हेडिंग क्या लिखे? धातु न्यून दोष। तो कल हमने इसको सीख लिया था पूरा, कैसे धातु आधिक्य होता है, कैसे धातु न्यून होता है। बस यहाँ पे हम उसका डेफिनेशन लिख के फटाक से चित्र बना लेते हैं, खत्म करते हैं, ज्यादा फिर से घुमाने की जरूरत नहीं है, फिर से याद फिर लेके समझाएं उसको। कल ही हमने चारों एक साथ समझ लिया था। चलो अब इसमें शुरू करते हैं सीधे सीधे। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धातुओं की अधिकता हो जाती है, क्योंकि वो धातु आधिक्य था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? देखो, यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धातु आयनों की कमी हो जाती है, जिनमें धातु आयनों की कमी हो जाती है, जिनमें धातु आयनों की कमी हो जाती है। हो गया? यह भी दो प्रकार से हो सकता है। यह भी दो प्रकार से हो सकता है। हो गया ना? पहला नंबर हेडिंग लिखो, दो प्रकार से जो हो सकता है उसमें पहली हेडिंग, धनायन की रिक्तियों के द्वारा, धनायन की रिक्तियों के द्वारा, धनायन की रिक्तियों के द्वारा। हो गया ना? अब इसमें क्या होगा हमको ये देखना है। धनायन की रिक्तियों के द्वारा धातु हमको कम करना है। यहां पे देखो 12 स्थान है, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, फिर A प्लस, उसके बाद B माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस। एक लाइन इसमें और बढ़ा लो, B माइनस, A प्लस, उसके बाद तब तक लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो। इस दोष में हो गया, यौगिक के क्रिस्टल में से, इस दोष में यौगिक के क्रिस्टल में से कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर, कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। हो गया? आगे काली पेन से लिखना,
तथा क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए तथा क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए हो गया, उसके पास का कोई धनायन उच्च आवेशित हो जाता है, उच्च आवेशित हो जाता है। हो गया ना? उच्च आवेशित हो जाता है। हो गया। अब देख सकते हो यहां पे क्या होगा। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें 16 जालक बिंदु है, 8 धनायन है और 8 ऋणायन है। हमें धातु न्यून करना है, अर्थात धातु कम करना है। धातुएं क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। तो कोई भी एक धनायन इसमें से बाहर निकाल दो। हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये धनायन की रिक्ति हो गई, A+ की रिक्ति। हो गया ना? तो अब तुम देख रहे होगे, आगे ध्यान दो, नीचे नहीं। अब तुम देख रहे होगे कि इस A+ के निकलने से इस क्रिस्टल में केवल 15 लोग बचे हुए हैं। 15 में से 8 ऋणायन है, 7 धनायन है, अर्थात 8 अधातुएं हैं, 7 धातुएं हैं। दोष हो गया हमारा धातु न्यून दोष, अर्थात धातु कम हो गई। हो गया ना? लेकिन अब देख रहे होगे कि 8 ऋणायन हो गया और धनायन 7 ही है। दिख रहा है ना? ऋणायन 8 हो गया और धनायन कितना है? एक मिनट, धनायन 7 है और ऋणायन क्या है? 8 है। क्रिस्टल पर आवेश आ गया -1 आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि क्रिस्टल उदासीन होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखवाया हमने? क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसके पास का कोई आयन उच्च आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके पास तुमको कहां कहां A+ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो इसके पास के किसी एक धनायन को उच्च आवेशित कर दो, मतलब जितना कम है उतना धनावेश उसका बढ़ा दो। कितना धनावेश कम है हमारे पास? 1 निकला था तो 1 धनावेश कम हो गया था, इसलिए जो इस A वाले पे 1 ही धनावेश लगा है, इसका 1 और बढ़ा के कितना कर दो? 2+ कर दो। हो गया, ठीक है ना। इसका आवेश उच्च कर दिए। यहां से 1 तो A+ निकला था, 1 धनावेश घटा था, तो उस धनावेश को बढ़ाने के लिए हमने इस पे 2 धनावेश ला दिया। हो गया ना? ये काम होता है। तो अब सोच रहे होंगे कि बाकी के जो A है वो प्लस में है, ये 2+ कैसे हो सकता है? जैसे Na है वो प्लस में है, तो Na 2+ कैसे हो सकता है? हो सकता है कभी? नहीं हो सकता है। ये प्रकार का दोष उन्हीं यौगिकों में पाया जाएगा जिसमें जो धातुएं होती हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती हैं? परिवर्ती संयोजकता। जैसे Zn हो सकता है, Zn+ भी बनाता है और Zn2+ भी बनाता है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे जो Zn है वो प्लस वाला रहा हो, एक Zn निकला तो उसके बगल वाला Zn कितना प्लस हो गया? वो 2+ हो गया। वो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं, परिवर्ती प्रदर्शित कर रहे हैं। तो Fe का भी हो सकता है, मान लो Fe2+ रहा हो, Fe2+, तो 2+ निकला तो उसके बगल वाला जो है Fe3+ हो सकता है ना। वो बढ़ा के अपना पूरा कर लेंगे। तो ये प्रकार का दोष उन्हीं यौगिकों में पाया जाएगा जहां पर क्या हो? धातु आयन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता हो।
क्या प्रदर्शित करता हो? परिवर्ती संयोजकता। धातु आधिक्य में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें, धातु न्यून में परेशानी होती है, तो धातु न्यून वाले या धातु न्यून दोष वही यौगिक प्रदर्शित करेंगे जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हो गया संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। इसको हमने 11 में पढ़ा था, संक्रमण धातुओं के मुख्य गुण में। संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये रंगीन आयन बनाती है। क्या बनाती है? रंगीन आयन। तो ये संक्रमण धातुएं ही इस प्रकार का दोष दिखाएंगी। ठीक, तो इसको बना लो फटाक से। क्या हुआ? A+ निकला तो धनायन कम हो गया, लेकिन आवेश को संतुलित करने के लिए उसके पास का जो A था उसने अपने ऊपर 2 धनावेश कर लिया। ठीक है, धनावेश कभी हमारा संतुलित हो गया। एक धनावेश कम हुआ था, उसको संतुलित करने के लिए बगल वाले ने 1+ अपना बढ़ा लिया। 2 धनावेश कम हुआ होता तो 2+ बढ़ा सकता था, नहीं बढ़ाता तो 2 मिलके अपना 1+ बढ़ा लेते। हो गया जी? हो गया? नीचे के इंडिकेट पॉइंट लिखो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट, या सिंगल इंडिकेट पॉइंट क्या लिखोगे? नीचे वैसे लिख लो काली पेन से, नहीं तो अभी मत लिखो, दूसरा लिखो, सभी के साथ लिखो, दूसरा नंबर लिखो इसमें। अब देखो इसका दूसरा प्रकार क्या हो सकता है। हमको धातु न्यून दोष बनाना है, अर्थात धातु कम करना है, चाहे जिस प्रकार से कम करें। तो अभी क्या है, हमने पहला काम क्या किया? A+ को निकाल दिया और धातु को कम कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या करें हम? A+ को ना निकालें, तब क्या तरीका है उसको कम करने का? एक B- एक्स्ट्रा ला दे, हो जाएगा। तो क्या करें? इसके अंतराकाशीय स्थान में एक B- ला दिया जाए। दिख रहा है? तब भी तो ऋणायन अब ज्यादा हो गया, कुल मिला के 17 हो गए। 17 ऋणायन होने के कारण 9 ऋणावेश हो गए, 8 ही धनावेश हुआ। तो देखो फिर धातु कम हो गई, अर्थात धातु न्यून हो गया। हुआ? फिर आवेशित हो गया, अर्थात -1 फिर आ गया। कितना धनावेश फिर कम हो गया है? एक धनावेश फिर कम हो गया, तो फिर उसके पास वाला एक को क्या हो जाता है? उच्च आवेशित हो जाता है। हो गया ना? उच्च आवेशित इसमें होना ही होना है। ठीक, तो दूसरे प्रकार में लिखो, अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन के आने से उत्पन्न दोष। अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन के आने से उत्पन्न दोष अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन के आने से उत्पन्न दोष। डैश देके इसमें लिखो, इस दोष में कोई अतिरिक्त ऋणायन, कोई अतिरिक्त ऋणायन, कोई अतिरिक्त ऋणायन आदर्श क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है। आदर्श क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आदर्श क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है, जिससे धातु आयनों की कमी हो जाती है, जिससे धातु आयनों की कमी हो जाती है।
जिससे धातु आयनों की कमी हो जाती है। हो गया? आगे लिखना, क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए, काले पेन से लिखना, क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसके पास का कोई धनायन, उसके पास का कोई धनायन उसके पास का कोई धनायन, हो गया, उच्च आवेशित हो जाता है, उच्च आवेशित हो जाता है। हो गया ना? तो इसको कर सकते हो, ये वाला चित्र बना लो। इसमें क्या हुआ, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन आ गया है, यहां पे लिख देंगे अतिरिक्त ऋणायन। तो ये क्या हो गया था, उच्च आवेशित धनायन। एक अतिरिक्त ऋणायन के आने से उच्च आवेशित होना पड़ा। नालिए जी, दोष भी समाप्त हो गया। दोष में हमको 4 प्रकार का दोष पढ़ना पड़ा, साटकी, फ्रैंकिल, धात्वाधिक्य और धातु न्यून। साटकी में क्या हुआ था, एक धनायन निकला और एक ऋणायन निकला। फ्रैंकिल में क्या हुआ, धनायन निकला तो परंतु बाहर नहीं गया, उसी अंतराकाशीय स्थान में रह गया। धात्वाधिक्य में क्या हुआ, धात्वाधिक्य में या तो कोई ऋणायन निकला था या तो कोई धनायन एक्स्ट्रा आ गया था। धातु न्यून में क्या हुआ, या तो कोई धनायन निकला या तो कोई ऋणायन एक्स्ट्रा आ गया। आगे नहीं आ गया, उसका ठीक उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से चारों दोष तुम 60 तरीके से तैयार कर सकते हो। एक इंडिकेट पॉइंट के माध्यम से हम इसको लिख लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु दोष में इस पे इंपॉर्टेंट लिख देना। इसको तैयार कर लोगे तो चारों प्रकार के दोष तुमको फटाक से तैयार हो जाएंगे। बाकी विस्तार पूर्वक लिखने के लिए जाके पीछे चित्र उनका देख लेना, ठीक है। क्या लिखे, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु दोष में डैश देके पहला नंबर जब धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में निकलते हैं, पहला नंबर लिखना है, जब धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में निकलते हैं तो साटकी दोष। दूसरा नंबर बस इतने छोड़ दो। दूसरा नंबर, जब कोई धनायन निकलकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाए, जब कोई धनायन
निकलकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाए, जब कोई धनायन निकलकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाए तो फ्रैंकिल दोष। फ्रैंकिल दोष। तीसरा नंबर जब या तो कोई ऋणायन बाहर निकल जाए, जब या तो कोई ऋणायन बाहर निकल जाए, जब या तो कोई ऋणायन बाहर निकल जाए, हो गया, या कोई अतिरिक्त धनायन अंदर आ जाए, कोई अतिरिक्त धनायन अंदर आ जाए, कोई अतिरिक्त धनायन अंदर आ जाए तो कौन सा दोष? धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष। इसी प्रकार 4 नंबर, चौथा नंबर, जब या तो कोई हो गया, जब या तो कोई धनायन बाहर निकल जाए, या तो कोई धनायन बाहर निकल जाए, या कोई अतिरिक्त ऋणायन अंदर आ जाए, या कोई अतिरिक्त ऋणायन अंदर आ जाए, अतिरिक्त ऋणायन अंदर आ जाए तो धातु न्यून दोष होता है। धातु न्यून दोष होता है। हो गया ना? तो ये प्रकार से चारों दोषों को हमने मुश्किल से 6 लाइन में समझ लिया। ठीक है ना? अब अगर एक ही चित्र से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? देखो, पहले तो तुमको पूरा बना लेना है फटाक से। जब इसको तुम साटकी दोष बनाना चाहते हो तो धनायन और ऋणायन समान मात्रा में निकाल दो, अर्थात एक धनायन निकाल दो, एक क्या निकाल दो? ऋणायन निकाल दो। ये हो गया हमारा साटकी दोष। हो गया ना? उसके बाद अगर तुम इसको फ्रैंकिल करना चाहते हो, फ्रैंकिल दोष, तो एक धनायन यहां से हटाओ, इसको यहां बीच के स्थान में भेज दो। ये हो गया हमारा फ्रैंकिल दोष। फ्रैंकिल में हमने क्या लिखवाया कि कोई धनायन अपने स्थान से हटकर कहां चला जाता है? अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ये हो गया हमारा फ्रैंकिल दोष। अगर तुम इसको धातु आधिक्य बनाना चाहते हो, धातु आधिक्य, तो या तो कोई धनायन अंदर ला दिया जाए, एक्स्ट्रा लाया जाए, उसके बाद या तो कोई ऋणायन बाहर निकाल दिया जाए। अभी धातु आधिक्य देख रहे हैं ना? धातु आधिक्य में देखो क्या लिखा है, जब या तो कोई ऋणायन बाहर निकल जाए
या कोई अतिरिक्त धनायन अंदर आ जाए, यही तो लिखवाए हैं, या तो कोई ऋणायन बाहर निकल जाए। तो इसमें से देखो तुमने B माइनस को बाहर निकाल दिया ना, B माइनस को बाहर निकाल दिया, या A प्लस को क्या किया, अंदर ला दिया। ठीक है, तो ये दोनों में धातु आधिक्य हो गया। धातु न्यून करना चाहते हो अर्थात धातु हमको कम करनी है, तो या तो इस A प्लस को बाहर निकाल दो तो धातु कम हो गई, या क्या करो कोई B माइनस अंदर ला दो, हो गया ना। और उसके लिए उसके बगल वाले को क्या करना है, तुमको उच्च आवेशित करना पड़ेगा, करना होगा ना, ये ध्यान देना। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख लेते, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत गुण तक। एक और इंडिकेट पॉइंट अब इसी चित्र से समझ सकते हो, एक चित्र बना लो, उसमें जो जो करना हो बस इसी इंडिकेट पॉइंट को पढ़ के तुम कर सकते हो। ठीक है, पहले में धनायन ऋणायन समान मात्रा में निकाल दो, दूसरे में धनायन को निकाल के अंतराकाशीय स्थान में रख दो, तीसरे में या तो कोई अतिरिक्त धनायन अंदर ला के रख दो, या तो किसी ऋणायन को बाहर निकाल दो। चौथे प्रकार में या तो किसी ऋणायन को बाहर निकाल दो, नहीं किसी ऋणायन को अंदर ला दो, या किसी धनायन को बाहर निकाल दो, तो धातु न्यून दोष हो गया। चारों को हम इसे इंडिकेट पॉइंट से समझ सकते हैं और चित्र भी एक ही साथ बना सकते हैं, हो जाएगा। अब एक इंडिकेट पॉइंट देख लो, धातु न्यून दोष उन्हीं यौगिकों में पाया जाता है, उन्हीं यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धातु आयन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें धातु आयन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कोष्ठक में लिख देना, जैसे संक्रमण धातुओं के बारे में परिचित होगे, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है? संक्रमण धातुएं। तो क्यों संक्रमण धातुएं ही परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं? क्योंकि संक्रमण धातुओं का जो डी ऑर्बिटल होता है वो रिक्त होता है। क्या होता है? रिक्त। इसीलिए संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। तो हम यहाँ पे कारण बता सकते हैं कि संक्रमण धातुएं रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। ये ध्यान में रखना है। चलो अब हम लोग हेडिंग शुरू करते हैं। ठोस अवस्था में तो हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब लास्ट में बच रहा है इनका वैद्युत गुण। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ठोस होते हैं, हम कुछ को कहते हैं कि इसमें करंट मारता है, इसमें करंट नहीं मारता है, इसमें मारता है परंतु धीरे मारता है, ऐसे तो कहते हैं। बस इसके आधार पर हम कितना प्रकार बनाएंगे। 3 प्रकार तो बता दिए, हो गया बात। जिसमें करंट मारता है वो चालक हो गया, जिसमें करंट नहीं मारता है वो अचालक हो गया, जिसमें मारता है परंतु धीरे से मारता है वो अर्धचालक हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। 3 प्रकार हमको पढ़ना है और तीनों की व्याख्या भी यहां पे करनी है कि चालक है तो किस प्रकार से चालक है, अचालक है तो किस प्रकार से अचालक है, अर्धचालक है तो किस प्रकार से अर्धचालक। तो यहां पे हम लोग चालक, अचालक, अर्धचालक की व्याख्या पढ़ेंगे और ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या कर लेंगे। उसके बाद से अर्धचालक के जो प्रकार होते हैं
उनके बारे में हम लोग विस्तार यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसका विस्तार तुम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर के रूप में पढ़ोगे। तो यहाँ पे उसको टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां फिर पूरा विस्तार से पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ पे टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। जब वहां पढ़ लोगे तो यहाँ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे केवल अर्धचालक का प्रकारवश पढ़ेंगे, उसका विस्तार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हेडिंग लिखो, ठोसों के वैद्युत गुण। ठोसों के वैद्युत गुण। ठोसों के वैद्युत गुण। अब लिखो, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोस पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक चालक। नंबर 2 अचालक। नंबर 3 अर्धचालक। हो गया। अब इसका विस्तार कल होगा। नहीं लिखे हो।